पुत्र, तू ये क्या कर रहा है? घर में इतने कमरे, तू कहीं भी सो सकता है। हाँ दादी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ हॉल में ही सोऊंगा। आप लोगों ने मुझे तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आलिया से ये एक्सपेक्ट करना कि वो मेरे साथ एक कमरे में रहे, वो सही नहीं होगा। मैं इतने दिनों बाद लौटा हूँ, आलिया को भी मेरी आदत भी नहीं है। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में, ऑलमोस्ट अलग हो गए थे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ हॉल में ही सोऊंगा दादी। अच्छा, मैं निकल रही हूँ, मनी वेट कर रहा होगा। इशिता, जस्ट कम नाउ, 1 सेकंड। इशिता, प्लीज कम डाउन। आई अंडरस्टैंड कि तुम गुस्से में हो, लेकिन ये लड़का बहुत स्मार्ट है। इसे पेशेंटली हैंडल करना होगा। ये हमसे 2 कदम आगे चल रहा है। इसे एक्सपोज करने के लिए वी हैव टू बी स्मार्टर। वी जस्ट हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। एंड इस सबसे पहले हमें परिवार के बारे में सोचना होगा। किसी तरह उन्हें बताना होगा that ये आदि नहीं है, इज एन इम्पोस्टर। उसके बाद में आलिया, युग, इस सबको हम हैंडल कर लेंगे। अभी प्लीज परिवार पे फोकस करो। हमें किसी भी तरह उन्हें बताना है कि ये आदि नहीं है। ऑलराइट, मैं निकलती हूँ। हाँ जी, ऑफिस आ रहे हैं ना आप? आइए तो छोड़ देता हूँ। पहली नजर का प्यार हो गया उससे। आदि, आदि! पल्ला साहब, इस फोटो को आदि और आलिया के कमरे लगा दीजिए। हाँ तोशी जी। सीरियसली? ये क्या कर रहे हो आप लोग? वो कुछ नहीं, हम ना बस आदि के बारे में बात कर रहे थे, है ना जी? आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के कहो, आप लोग को सच में लगता है कि वो लड़का आदि है? क्या आप लोग को नहीं लगता कि मैंने हजारों बार अपने बेटे को वापस मांगा होगा भगवान से? हजारों प्रार्थनाएं की होंगी कि आदि आए और हमारे सामने खड़ा हो जाए। और मैं क्यों नहीं मांगती? ये पाप भी तो मुझसे हुआ था ना। लेकिन हम लोग जितना भी चाहें, ये बात सच्ची तो नहीं हो सकती है ना? मम्मी जी, पापा जी, आप लोग क्यों इमोशंस में इस तरह से बह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसकी सच्चाई पता है। मैं जानती हूँ कि वो लड़का कहाँ से उठकर आया है। अब मैं प्रूव नहीं कर पा रही हूँ कि वो कौन है।
आलिया के सामने भले उसकी आइडेंटिटी प्रूव नहीं हो पाए, वो शायद ना माने क्योंकि प्यार में अंधी है, पर आप लोग बोलो कि आपका मेरी जुबान से इतना सुनना काफी नहीं कि वो हमारा बेटा नहीं है, वो युग है, एक बहरूपिया है, काफी नहीं है क्या इतना? वही तो बात है, इसका चेहरा तो आदि जैसा है ना, इसको देखती हूँ ना तो सीधा कलेजे में घुस जाता है। दिमाग जानता है कि ये आदि नहीं है, लेकिन पुत्र मैं अपने दिल का क्या करूं जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये आदि नहीं है। इश्ता पुत्र, हम जानते हैं कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, पर पुत्र इस दिल से बार बार यही आवाज आ रही है कि भले ही वो आदि है या नहीं है, हम इसी को आदि मानकर अपने गले से लगा लें। हो सकता है ये माता रानी का कोई करिश्मा हो, उसी ने इस लड़के को हमारे पास भेजा। पुत्र, क्या हम उसे अपना नहीं सकते? मम्मी जी, अगर माता रानी चाहती कि हमारा बेटा हमारे पास रहे तो वो उसे छीनती ही नहीं हमसे। और आप एक बार के लिए भूल जाओ कि उसका चेहरा हमारे आदि से मिलता है, भूल जाओ इस बात को। सच्चाई क्या है कि वो एक अजनबी है, ही इज अ स्ट्रेंजर। आप लोग सोचो, वो हमारी बेटी के साथ है, उसे छू सकता है, उसके कमरे में है। क्या ये सही है कि एक अजनबी हमारी बेटी आलिया के साथ रहे? क्या ये ठीक है? दादी, गुलाब जामुन मंगाए थे ना आपने, ले आए। पुत्र, तू गुस्सा मत करना, ये ना मैंने मंगवाए थे, ना आदि को बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए। गुस्सा क्यों करूंगी? हमारे आदि को पसंद था, लेकिन गुलाब जामुन युग को पसंद हो ये जरूरी नहीं है। गुड मॉर्निंग। आलिया, तुमने आदि भैया के कपड़े अभी तक रखे थे? हाँ, वो एक्चुअली आदि के कुछ फेवरेट कपड़े थे जो मैंने वार्डरोब से निकाले नहीं, मेरा देने का मन ही नहीं किया। और अच्छा है ना, नहीं दिए। कैसा लग रहा हूँ? जैसे कभी तू मुझसे दूर गया नहीं था। तैयार हो कंपटीशन के लिए? कंपटीशन? कैसा कंपटीशन? गुलाब जामुन खाने का कंपटीशन, जो आदि और उसके पापा के बीच में होता था। हाँ हाँ, बिल्कुल रेडी हूँ, क्यों नहीं। पापा चले? तो देखते हैं कि आज कौन जीतता है। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। चलो 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 चलो। रेडी? हाँ पुत्र, खा ले, जल्दी 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 जल्दी। जो लोग दिल से इसे आदि मान रहे हैं तो इनके दिल में खुद ये बात आनी चाहिए कि आदि नहीं, ये युग है। और ये सब पुरानी बातों से ही हो पाएगा, जहाँ ये सब खुद देखकर समझ जाए कि ये आदि नहीं है। देखो, हमेशा कहते तुम्हें जीतना होगा, ओके? यू हैव टू। तू जीत गया। तू जीत गया। बस सुपर। आदि, तुम जीत गए। हमेशा की तरह तुम जीत गए। मैं पानी लाती हूँ तुम्हें। चलो 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 चलो। रमन, क्या हो गया?
इसकी हर हरकत, इसका हंसना, बोलना, चलना सब आदि जैसा है, तो कैसे मान लो कि मेरा आदि नहीं? एक बाप के लिए एक बेटे को हंसता हुआ देखने से बड़ी खुशी क्या हो सकती है बताओ? मेरे लिए यही मेरा आदि है। बाप बेटे का कनेक्शन, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? उत्तर तू तो कमाल ही कर दिया। इतने सारे गुलाब जामुन खा के जीत गया। अब आपको पता है, हमेशा की तरह आदि आज फिर गुलाब जामुन कंपटीशन में जीत गया। तो पुत्र कितने खाए तूने? बस दादू हाफ सेंचुरी मार दी। Like old times, always the winner. युग, आओ संभालो इसे। अरे लो बेटा, संभालो इसे। अरे डर क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा है ये, आदि का। वो एक्चुअली मिहिका चली गई थी, पता नहीं कहाँ थी, और ये रोते रोते उठा, तो मैंने सोचा तुम्हारे हाथ में दे दूं। तुम्हारे हाथ में तो चुप हो ही जाना चाहिए इसे, है ना युग? I mean, आदि। इशू, ये तुम क्या कर रही हो? आज रमन ने एक बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आदि उनका बेटा था, तो युग में उनको अपना बेटा नजर आता है, बाप और बेटे का कनेक्शन। तो मैंने सोचा आज हम एक ये बाप बेटे का कनेक्शन देख लेते हैं। अगर युग के अंदर कोई फीलिंग्स होंगी अपने बेटे के लिए, तो उसे चेहरे पे नजर आ जाएंगी, जो कि होने नहीं वाला है, और उसका भांडा फूट जाएगा। युग तो बहुत ही टेढ़ा इंसान है। ये तो सारे पैंतरे आजमा रहा है ये साबित करने के लिए कि वो आदि है। मैंने सोचा था कि मामला बहुत सिंपल होगा, लेकिन नहीं, ये इंसान तो बहुत खतरनाक है हम सबके लिए। हाँ ईशु, तुम सही कह रही हो, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने छोटी आदि को चुप कैसे कराया। तुमने नोटिस किया युग की उंगली बेबी के मुंह के अंदर थी। उसने गुलाब जामुन खाने के बाद हाथ नहीं धोया होगा, चाशनी लगी रही होगी, और बेबी ने वही टेस्ट किया और वो चुप हो गया। इशिमा भी कन्विंस्ड है कि ये आदमी आदि भाई नहीं है। मुझे इस आदमी को एक्सपोज करने में उनकी हेल्प करनी होगी। क्या करूं मैं? मुझे इस काम के लिए किसी लॉयल बंदे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कौन? वीर को कॉल करती हूँ। अबे यार, आज तो सॉलिड लेट हो गया मैं। इसका फोन आ गया, ये शिट, वही मैम का कॉल। बेटा अब तो गया तू। गुड मॉर्निंग मैम। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें एक्टिंग करनी होगी किसी को नुकसान पहुंचाने की। क्या नुकसान पहुंचाना? कि मैम किसको? और ये काम आप मुझे क्यों बोल रहे हो मैम? लिसन लिसन लिसन, इतने सवाल मत करो, जितना कह रही हो उतना करो। जस्ट ट्रीट इट लाइक एन असाइनमेंट, ओके? एंड अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, आई हैव टू फायर यू। नहीं मैम, प्लीज फायर मत करना, मैं करूंगा ना, मैं सब करूंगा। बोलिए मैम, क्या करना होगा? ओके रणबीर, लिसन टू मी केयरफुली, ओके? देखो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इट्स टोटली हार्मलेस थिंग। तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होने वाला, तो प्लीज उसके बारे में सोचना भी मत, ओके? ओके मैम, लेकिन उसको हार्म करना होगा। एक बेबी को।
लिसन टू मी रणबीर, हम एक बेबी को चेकअप के लिए ले जा रहे होंगे, तुम्हें बस वहाँ आना है, एक्टिंग करनी है कि तुम बेबी को हार्म पहुँचाना चाहते हो, ओके? बेबी को मतलब छोटे से बच्चे को? मैम ऐसा क्यों कर रहे हो आप? रणबीर प्लीज, मैंने कहा ना मुझसे सवाल मत पूछो, जितना कहा जाए उतना करो। आई टोल्ड यू टू ट्रीट इट लाइक एन असाइनमेंट। मैं तुम्हें जगह और टाइम मैसेज कर दूंगी, वहाँ पहुँच जाना, ओके? बाय। यार, हे बाबा जी, सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं कैसे करूँगा बच्चे को? Just hope ये रणबीर काम ढंग से कर ले, and I hope this plan works out. रणबीर जब उस बेबी को अटैक करने आएगा, तब वो आदमी आके बेबी को बचाएगा ही नहीं, क्योंकि ये बच्चा उस आदमी का है ही नहीं। और इससे प्रूव हो जाएगा कि ये आदमी आदि भैया नहीं है और ये कोई और ही है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये आदि भैया इस दुनिया में नहीं रहे, ये कोई और ही आदमी है जो मेरी फैमिली के इमोशंस के साथ खेलने आया है। मैं इशमा की हेल्प करूंगी इस आदमी को एक्सपोज करने में। रूही मैडम तो बड़े प्लान्स बना रही है। कोई बात नहीं, अब मैं अलर्ट हो जाऊंगा और ऐसा कुछ करूंगा कि सबको बिलीव हो जाए कि ये युग नहीं आदि है। सो क्यूट ना, आदि तुम्हारे साथ कितना घुल गए और कितनी हंसी आ रही है, कितने क्यूटली खेल रहा है। गिर गया, गिर गया। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। मैंने कहा ना आपसे, सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। भाई समझे आप? बहुत टाइमिंग ब्रो, ये खुद ही देख लेगा यहाँ क्या हो रहा है। भाई एक भाई तू क्यों टॉर्चर कर रहा है अपने आप को? इनफैक्ट मैं तभी तुझे कॉल कर रहा था ताकि तुझे आने से रोक सकूं। मैं तो यहाँ रूही से ऑफिस के काम से मिलने आया, तब देखा कि भाभी इस आदमी के साथ बैठी हुई है। आई नो हाउ मच दिस विल हर्ट यू, इसलिए मैं चाहता था कि तू खुद ही तू ना देखे कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। भाई मेरी अभी हम थक गए हैं, हम नहीं करेंगे। चलो नहीं करेंगे और दूध भी पियेंगे। आलिया, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठा रही? रोहन, आई एम सॉरी, वो फोन अंदर रूम में पड़ा है, वो आदि के साथ खेल रहे थे, पता नहीं चला। रियली सॉरी। आलिया, तुम क्यों इसे सॉरी बोल रही हो? और तुम्हें किसने हक दिया आलिया से ऐसे बात करने का? तुमने देखा नहीं हम बिजी हैं? हाँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। और तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं आलिया का पति। मेरा जब मन करेगा मैं उसे फोन करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं उससे मिलने आऊंगा, समझे तुम? तो तुम भी एक बात समझ लो कि तुम आलिया के पति थे। इनफैक्ट थे भी नहीं, क्योंकि आलिया का पति यानी कि मैं अभी जिंदा हूं, और इस हिसाब से तुम्हारी जो शादी है वो वैलिड नहीं है। और वैसे भी आलिया ने कहा है ना कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सो प्लीज दरवाजा वहां है, जा सकते हो तुम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।